अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो अच्छे से चल रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, उसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में जो रिव्यू क्वेश्चन हैं उनमें क्वेश्चन 1 जो है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े आपके और अच्छे हो जाएं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स की तादाद है वो कितनी है। तो इसमें जो ये 7 वाली ऑप्शन है ना, जिसमें ये 7 लिखा हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं साथ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स हैं। जो हॉरिजेंटल रोज है ना उसकी टेबल की, हॉरिजेंटल रोज जिस तरह आप कॉपी या रजिस्टर पे लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, इस तरह जो उसकी रोज़ हैं वो पीरियड्स है ना। तो उसमें एलिमेंट्स जो हैं आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, और उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाता है। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कौन सा जो ग्रुप है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, ये वाली जो धातें हैं ना, इन पर मुश्तमिल है। तो इसमें ये जो 2A वाली ऑप्शन है ये लगानी है, 2A। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं ये 2A ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और इसमें ये जो शामिल होती हैं ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, इसकी तरह रेडियम। तो ये सब जो है इसके मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। इसी तरह जो क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू 8A। तो कौन से जो इनमें से ना नीचे जो दिए हुए ना एलिमेंट्स, उनमें से कौन सा जो है वो 8A से बिलोंग करता है, यानी इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसमें जीनॉन का नाम लिखना है XE, ये वाली ऑप्शन लिखनी है इसमें। तो ये जो ग्रुप है 8A, इसको दोबारा से ना इसको 18 भी पढ़ते हैं, ग्रुप 18 भी कहते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ नोबल गैसेस, इसमें नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये वाली सारे इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो ये जो जीनॉन है ये भी नोबल गैस है। ये मोस्टली रिएक्ट नहीं करते दूसरों से, कुछ खास कंडीशन हो तभी रिएक्ट करते हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डैश ग्रुप्स। तो जो मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनको कितने ग्रुपों में ना तकसीम किया जाता है या तरतीब दिया जाता है। तो इसमें ये जो 8 वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर फाउंड इन ग्रुप 1, 2 एंड 13, 18। तो जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये 1, 2 और 13, 18 ग्रुप में ना ये पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो मेकिंग अ टोटल ऑफ 8 ग्रुप्स। तो इसमें तकरीबन 8 ग्रुप जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन 5 है, तो पीरियड नंबर है बताना एल्युमिनियम का, जिसका मास नंबर 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसमें 3 जो ऑप्शन है ना ये सिलेक्ट करनी है आंसर में। तो एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो 13 की ऐसे होगी कि फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड में 8 + 2 10 और लास्ट शेल में 3 होंगे, तो ये 13 बनते हैं। ये जो आखिरी वाला मतलब है ना 3, ये शो कर रहा है कि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जो 6th स्टेटमेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट M। एक ना एलिमेंट है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी अगर उसका जो एटॉमिक नंबर है ये 14 अगर हो। तो इसके लिए ये वाली जो ऑप्शन है ना 3s2 3p2, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है ना, ये सिलिकॉन होता है और उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, सेकंड वाले में 8 और 2 मिलाएं तो 10 होते हैं, और लास्ट में जो 4 बचेंगे वो होंगे। 7th जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो मुदज्जर झैल में से ना किस आंसर में ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो इसमें रुबेडियम जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, RB जो है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, यदि आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाते जाएं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। और सिंस रुबेडियम जो है ये लोअर है ना ग्रुप में, यानी ये नीचे है ग्रुप 1 में, तो इस वजह से इसका जो ग्रेटर होगा ना शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके कुछ
ट्रेंड्स हैं, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग शील्डिंग इफेक्ट जो है, जो आप नीचे आते हैं किसी ग्रुप में तो वो इंक्रीज़ होता है, और रुबिडियम नीचे होने की वजह से इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है ये इंक्रीज़ है ना, यानी ज़्यादा है। फिर इसी तरह जो 8th स्टेटमेंट है, एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड, तो आप जब मूव करते हैं ना तो इस एक पीरियड में, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्रीज, सॉरी कौन सी चीज़ है जो इंक्रीज नहीं होती, तो इसकी जो ऑप्शन है ये शील्डिंग इफेक्ट जो है ये सिलेक्ट करनी है। शील्डिंग इफेक्ट जो है ये रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस अ पीरियड। आप एक पीरियड में जब अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट है उस पर इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये सिमिलर रहता है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो होते हैं ना एक पीरियड में वो एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता। अलबत्ता ग्रुप चेंज होने से एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। इसी तरह जो 9th स्टेटमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, तो ग्रुप 2A के तमाम जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स से कम रिएक्टिव होते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव, उसकी वजह क्या है ना, तो इसमें ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो इसकी वजह यह है कि ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ग्रुप 1A की निस्बत ना, मेकिंग देम लेस रिएक्टिव, इस वजह से ये उनकी निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव द शॉर्ट आंसर्स, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना कि एलिमेंट की जो थर्ड पीरियड में है और उसका जो ग्रुप है वो 3A है। इसका जो आंसर है, द एलिमेंट इन थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A, ये एल्युमिनियम है वैसे बेसिकली, तो इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो फर्स्ट शेल इसमें 2 होंगे, सेकंड वाले में जो है S वाले में 2, P वाले में 6, यानी 8 होंगे सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में लास्ट वाले में ना 3 होंगे। तो उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना थर्ड शेल में, M शेल में, उसमें 3s2 और 3p1 होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन हैलोजेंस, हैलोजेंस की डेफिनेशन बतानी है। इसका जो आंसर है, हैलोजेंस आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A, तो ग्रुप 7A या फिर इसको ग्रुप 17 भी कहते हैं। तो ये इसके जो एलिमेंट्स हैं इन सबको हैलोजेंस कहते हैं, इंक्लूडिंग इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्ट फार्मर्स, और इनको जो सॉल्ट फार्मर्स यानी नमक बनाने वाले या नमकियात बनाने वाले भी कहते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट्स, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है, विच एटम हैज़ अ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम, इन दोनों में से बताना है कि किसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हायर है या ज़्यादा है। इसका जो आंसर है, सोडियम हैज़ अ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट दैन लिथियम, तो सोडियम का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लिथियम से ज़्यादा है, बिकॉज इट हैज़ मोर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके जो इनर शेल यानी लास्ट शेल के अलावा जो अंदर वाले शेल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन कम होती जाती है, लीडिंग टू अ हायर शील्डिंग इफेक्ट। इस वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है या हायर होती है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सोडियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम, पोटेशियम जो है उसका सिंबल K है, तो यहाँ पे ये जो आंसर है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल की जो वर्टिकल रोज हैं वो सारे ग्रुप्स हैं, तो इसमें सोडियम जो है इज स्मॉलर इन साइज, उसका साइज थोड़ा छोटा है पोटेशियम के अकॉर्डिंग, मीनिंग इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाइटली, तो जिनका साइज कम होगा उनके जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अच्छे से बाइंड हुए होते हैं, जुड़े हुए, टाइटली जुड़े होंगे उनसे। तो इससे क्या होगा, दिस मेक्स इट हार्डर टू रिमूव, सो Na हैज़ अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन K, तो छोटा साइज होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रिमूव होंगे, इस वजह से ये मुश्किल होगा कि उसके जो आउटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको रिमूव किया जा सकते, और इस वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होगी।
और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स बिलोंग टू द एस ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, वाई। अल्कली जो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसका रीज़न बताना है क्यों। तो अल्कली मेटल्स आर इन ग्रुप 1 एंड हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल। तो ये जो हैं अल्कली मेटल्स ये ग्रुप 1 में आती हैं और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एस ऑर्बिटल में होते हैं, यानी जो फर्स्ट सब शेल है ना उसमें होते हैं। सिंस द एलिमेंट इन द एस ब्लॉक हैव देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सब शेल, अल्कली मेटल्स बिलोंग टू द एस ब्लॉक। क्योंकि इसके जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल्स में होते हैं, इसलिए जो अल्कली मेटल्स हैं उनको एस ब्लॉक में रखा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर में ना लिखना है, यानी इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाना है। तो इसका जो ए पार्ट है आंसर का, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये तो एक सिंपल रूल है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे को जो है वो डिक्रीज होती है, और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है जब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। देयरफॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर होगा ना इंक्रीजिंग वाला ए पार्ट का, तो उसमें सबसे पहले पोटेशियम होगा, फिर सोडियम, फिर लिथियम यानी के, फिर उसके बाद सोडियम Na, और लास्ट में लिथियम जो है Li। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज करती है ना टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इस ग्रुप में जैसे ये जिस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना 7A के, द आउटर इलेक्ट्रॉन इज फार्दर, तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ज़ाहिर न्यूक्लियस से दूर होगा, और उसी वजह से उसका दूर होने की वजह से उसका जो एटम है वो लार्जर होगा, यानी उसका साइज बड़ा होगा, मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे पहले आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, और लास्ट में क्लोरीन। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। तो मुझे एलिमेंट्स को ना कम होते हुए शील्डिंग इफेक्ट के मुताबिक तरतीब देना है, यानी डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर में इनको लिखना है। इसका जो आंसर है पहला पार्ट जो है इसका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, क्योंकि शेल इंक्रीज होने से जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से ना दिस इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट। तो ये मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा ना, सबसे पहले लिथियम है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। सेम जो है बी पार्ट जो है उसके लिए भी सेम ही फार्मूला अप्लाई करना है कि गोइंग डाउन द ग्रुप जो है शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्लोरीन होगी, फिर ब्रोमीन होगी, और लास्ट में आयोडीन होगी। और सेम जो है रीज़न अप्लाई करना है थर्ड वाले पार्ट के लिए भी, और इसका जो ऑर्डर होगा पहले क्लोरीन होगी फिर ब्रोमीन होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना क्वेश्चन 5, उसमें स्पेसिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है Sp और क्लोरीन, यानी सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन में। इसका जो आंसर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट में किसी भी पीरियड में। जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी वैल्यू जो होती है ये इंक्रीज करती है। तो क्लोरीन जो है उसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ये रूल पहले लिखना है ऊपर ट्रेंड जो है, और उसके बाद बताना है कि क्लोरीन की हाईएस्ट होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे एलिमेंट्स को मतलब जोड़ना है या लिखना है जिनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो एक दूसरे जैसी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिए हुए हैं। इसका जो आंसर है ना सबसे पहले ये जो F वाला है ना F एलिमेंट ये लिथियम है,
और जो G है वो सोडियम है, और ये दोनों ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं। तो जिनके ग्रुप सिमिलर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। इसी तरह जो C और E वाले हैं ना, C वाला जो नाइट्रोजन है और E वाला जो है वो फास्फोरस है, तो इनका ग्रुप 5 है, 5A है, इसलिए इनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। और इसी तरह जो A और G वाले हैं ना, ये बेरियम और मैग्नीशियम जो है, इनका 7A इनका 2A ग्रुप है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। और जो B और H है ना, यानी नियोन और हीलियम जो है, इनका 8A यानी नोबल गैसेस का ग्रुप है, और इनकी भी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। क्वेश्चन 7 जो है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन 6 है ना, उसमें जो हमने अभी डिस्कस आउट किया है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करना है। तो यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट दी गई है, आप इसको यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 8, फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनका जो ग्रुप नंबर है वो फाइंड करना है। इसका जो आंसर है, सबसे पहले एल्युमिनियम जो है उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एल्युमिनियम का 13 है ना अटोमिक नंबर, तो उसके लास्ट शेल में 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उस 3 में से जो 3s2 और 3p1 ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना लास्ट शेल की, थर्ड शेल की जो है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस वजह से इसका जो ग्रुप नंबर होगा ना वो 3a होगा। और इसमें जो पीरियड है वो भी 3 है, क्योंकि ये थर्ड शेल में इसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं। इसी तरह सल्फ़र जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना लास्ट शेल की, वो 3s2 3p4 होगी, और लास्ट शेल में क्योंकि 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका ग्रुप भी जो है वो 6a होगा। और क्योंकि इसका थर्ड शेल है ना लास्ट में, तो इसी वजह से इसकी जो पीरियड है वो भी 3 होंगे। पोटेशियम जो है ना K, वैलेंस शेल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आखिरी वाला जो शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4s1 होगी, और इसका जो ग्रुप है वो 1a होगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि उसकी फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p4 होगी, और इसका ग्रुप नंबर जो है वो 6a होगा, क्योंकि लास्ट में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। क्वेश्चन 9 जो है, राइट द अबव जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये कोई ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनकी ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जो अल्कली मेटल्स हैं उनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी ns1 होगी, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके लास्ट शेल में 2 होते हैं, इसलिए इनकी ns2 होगी। और हैलोजेंस जो हैं इनके आखिरी शेल में 7 होते हैं, तो इनकी ns2 np5 होगी। और नोबल गैसेस जो हैं इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑक्टेट सिवाय हीलियम के ना, तो इनकी ns2 और np6 होगी। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स फॉर द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन के जो डॉट सिंबल्स हैं ना वो लगाने एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले है ना बेरियम जो है, तो इसमें 2 ये डॉट हैं, एक ऊपर और एक नीचे लगाना है, ये जो अनपेयर्ड होंगे। उसके बाद जो पोटेशियम है इसका सिर्फ एक ही अनपेयर्ड होता है, तो इसमें एक डॉट लगाना है। इसी तरह जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में ना 5 होते हैं, तो 2 का तो पेयर है, लेकिन बाकी तीनों जो हैं वो सिंगल लगाने हैं। इसी तरह आयोडीन जो है इसके आखिरी शेल में 7 हैं, तो 3 जो हैं वो पेयर होंगे 2 के, और एक जो है वो अकेला होगा ना अनपेयर्ड। इसी तरह जो क्वेश्चन 11 है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इनकी ना वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी है। इसमें जो ए पार्ट है, एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 3 ऑफ द ग्रुप 5a, तो यहाँ पे इसका जो 5a का जो एलिमेंट होगा ना वो फास्फोरस है P जो है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की वो 3s2 और 3p3, यानी इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो B पार्ट है ना, इसका कोई एलिमेंट है जो पीरियड 2 में है और उसका ग्रुप जो है वो 6a है, तो ये ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इसके 6a में मीन इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 जो हैं वो s सब शेल में होंगे और 4 जो हैं वो p सब शेल में होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन 12 है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
तो इसका जो ये टेबल है ये कंप्लीट आउट करना है, इसमें जो बेसिक वैल्यूज़ हैं। तो इन मिसिंग वैल्यूज़ के लिए ना आपने ये जो फार्मूला है, जैसे मैस नंबर फाइंड करने के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको ऐड करना होता है। इसी तरह और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटॉमिक नंबर ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग इस जो टेबल है ना इसको कंप्लीट आउट करना है। तो ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तीनों इक्वल होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करने हों तो इसके लिए मैस नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड है सॉल्व्ड जो है ना टेबल, तो यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन 13 है ना, इन विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल वेयर वुड यू प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वो जो है ना कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बुनियाद पे इनके जो ब्लॉक ग्रुप और ये जो पीरियड वगैरह हैं इनका तयन करना है। तो सबसे पहले जो है ये जैसे 1s2 और 2s1 जो है इसका, क्योंकि लास्ट शेल जो है वो सेकंड है यानी 2s1, तो 2 जो लिखा है ना 2 ये शो करता है कि इसका पीरियड 2 है। और लास्ट जो शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप को शो करते हैं। तो 2s1 यानी इसके ऊपर जो 1 लिखा है ये शो कर रहा है कि इसका ग्रुप जो है वो 1a है। और लास्ट में जो इसका सब शेल है वो s है, इसलिए इसका जो ब्लॉक होगा वो s ब्लॉक होगा। और इस एलिमेंट का नाम जो है लिथियम है और एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह जो दूसरी ये वाली दी थी ना 1s2 2s2 2p5, तो इसमें जो है लास्ट में क्योंकि इसका सेकंड पीरियड है 2s2 और 2p5, ये 2 जो लिखा हुआ है ना दोनों के साथ s और p के साथ आखिर में, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है यानी इसका सेकंड शेल है। इसी तरह जो ग्रुप है ना, तो सेकंड इसके दो जो है ना 2s2 और 2p5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 7 इलेक्ट्रॉन है ना 2s2 और 2p5, तो ये 7 जो है ये इसका ग्रुप होगा 7a। और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p सब शेल पे ख़त्म हो रही है इसलिए इसका p ब्लॉक होगा। और इस एलिमेंट का नाम फ्लोरीन है और एटॉमिक नंबर 9। और थर्ड जो है ना c वाला, ये जो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है, और लास्ट में इसका थर्ड शेल आ रहा है इसलिए पीरियड 3। और जो ग्रुप है ना वो 2a, क्योंकि थर्ड शेल में इसके आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो s शेल पे ख़त्म हो रही है इसलिए इसका जो ब्लॉक होगा वो s ब्लॉक होगा। और इस एलिमेंट का नाम मैग्नीशियम है और एटॉमिक नंबर इसका 12 होगा। और लास्ट में ये जो 1s2 है, इट मीन्स कि ये इसका फर्स्ट ही पीरियड है